वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ यानी कि चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज हम एक्सरसाइज 5.3 को करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.3 का आज जो 5.3 का पहला टॉपिक है आज का हमारा, वो है एपी के प्रथम n पदों का योग। तो सबसे पहले हम बताते हैं, हमने एपी में अब तक ए प्रथम पद को जाना है, डी सार्वंतर को जाना है, कॉमन डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म होता है और डी उनका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर होता है, एन उसकी टर्म होती है। तो अब आइए एपी के प्रथम n पदों का योग के बारे में लेट स्टार्ट द क्लास। हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने एक आई अनुच्छेद 5.1 में दी हुई स्थिति पर विचार करें, जिसमें शकीला है अपने पुत्री के गुल्लक में 1 वर्ष हो जाने पर 100 रुपये डालती है पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 150 रुपये, तीसरे में 200 रुपये। तो ऐसे इस प्रकार वो 21 वर्ष तक जाएगी। तो हमें यह पता लगाना है कि 21 वर्ष बाद उसकी धनराशि कितनी एकत्रित हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं एपी की प्रथम n पदों के योग के बारे में। तो आज का हमारी एक्सरसाइज 5.3 रहने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं एपी की प्रथम n पदों का योग के बारे में। तो यहाँ पर प्रथम, दूसरे, तीसरे और चौथे जन्म दिवसों पर गुल्लकों में डाली गई राशि इस प्रकार रहेगी: 100, इधर 100, 150, 200 और 250। तो हमें 21वें जन्म दिवस तक यही चलता है रहेगा और 21वें दिवस पर एकत्रित हुई कुल धनराशि को ज्ञात करेंगे। तो आगे इसी समस्या को हम हल करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखते हैं, जब इसका योग निकालेंगे तो कोई विधि लेके आते हैं। तो जिस प्रकार दी गई समस्या का विचार करते हैं, तो जब केवल 10 वर्ष का था तो 1 से 100 तक के धन पूर्णांकों के योग के बारे में कहा गया। उसने तुरंत उत्तर दिया कि 5050। तो इस प्रकार के कुछ योगों के लिए हमें एक सूत्र है हमारा एस का, सम का, n पदों के योग, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कि भाई s बराबर हम 1 जमा 2 जमा 3 और ये 99 जमा 100 तक लिखा गया। फिर इसे उल्टा कर दें, s से 100 99 प्लस 3 2 1, इस प्रकार इन दोनों को जोड़ें 2s। तो 100 जमा 1 99 जमा 2 3 जमा 98 2 जमा 99 1 जमा 100 101 101। तो यह 100 बार आ रहा है। तो हमने s को 100 गुना 101 से गुना करके और 2 से दे दिया भाग, अर्थात योग कितना आया? 5050। इस प्रकार आ रहा। हम इसी तकनीक का उपयोग करते हुए एपी के n पदों का योग, मान लीजिए एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेते हैं। तो इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं अभी कंटिन्यूस। तो आगे देखेंगे इसी में। तो एपी के nवें पद के लिए हमारा होता है a प्लस n घटा 1 गुना में d। तो माना s एपी n पदों का योग है, s फॉर सम। s का मतलब सम होता है। तो s को व्यक्त करने के लिए हम a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस a n माइनस इंटू डी कर लेते हैं। ये पहला समीकरण हमारा, ये पहला समीकरण होगा। दूसरा हम इसके विपरीत जैसे ऊपर लिखा था इस प्रकार लिख रहे हैं, एस ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ए प्लस सो ऑन। तो इस प्रकार ये चलता रहेगा। इसको दूसरा समीकरण लेंगे हम। पहला और दूसरे को जोड़ने पर देखते हैं यहाँ पर, जब हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद देखो 2an प्लस माइनस डी, 2an प्लस माइनस डी, ये सो ऑन करके n बार आता है। तो n पदों के लिए हम 2s, एक s और एक s जुड़ जाएगा। तो समीकरण एक तथा जोड़ने पर है यहाँ पर तो 2s, तो ये निकल के आया n 2a प्लस n माइनस इंटू डी, यानी कि 2 यहाँ आ गया है। तो हमारा जो सूत्र निकल के आएगा n पदों के लिए वो ये आएगा s बराबर है n/2, यानी n/2 अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n पदों का सूत्र इस प्रकार ये बना है। तो आगे सूत्र के बारे में
विचार करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही था, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी s का जो सूत्र है वह इस प्रकार है, जो अभी हमने ऊपर बताया है कि किस प्रकार बना है। तो इसको आप नोट करेंगे कि कैसे आया है, ये हमने आपको सिखाया। s बराबर है n/2 ब्रैकेट में 2a जमा n घटा a गुना में d। तो इसको हम और भी रूप से लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 5.3 के लिए। तो s बराबर n/2, इस a को 2 बार ब्रेक कर लेंगे यानी a प्लस a और n-1 इंटू डी। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो उस जो हमारा a प्लस n-1 डी था उसके स्थान पर हमने लिया है an, जो पीछे वाला हिस्सा था हमारा an ले लिया। s बराबर n/2 a प्लस n, ये भी इसी का सूत्र रहेगा। यदि किसी एपी में केवल n ही पदों के अंतिम पद l के बराबर है तो हम l को an के स्थान पर भी बदल सकते हैं। तो ये हमारा ये भी सूत्र रहेगा, ये भी उसी का हिस्सा है। और ये भी हम यदि an और al को बदल देंगे तो ये भी हमारा n/2 a प्लस n, ये भी सूत्र रहने वाला। ये उसी सूत्र के हिस्से हैं, तीनों एक ही सूत्र है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस परिणाम हम देखें, एपी के प्रथम पद और अंतिम पद दिए हों तो सार्वंतर नहीं दिया है, तो जब भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आप नोट करें। आगे बढ़ते हैं एपी के n प्रथम पदों के योग के बारे में। अभी हमने सूत्र पर चर्चा की है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एपी के n पदों को योग को व्यक्त करते हुए s के स्थान पर sn का प्रयोग करते हैं। एपी के 20 पदों का योग करने के लिए जैसे s20 लेंगे। n पदों का योग 4 राशियां रहेंगी n के पदों के, s, a, d और n, और कोई 3 राशियां ज्ञात हो तो चौथी राशि हम निकाल सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है, एपी का nवां पद उसके प्रथम n पदों का योग यानी प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर है। तो अर्थात an का जो वैल्यू रहेगा sn माइनस s-1 रहेगा। इसको आप नोट करें यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल्स की ओर। एक्सरसाइज 5.3 का उदाहरण 11वां इस प्रकार है। एपी दिया है 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग। तो सबसे पहले ए आएगा हमारा 8, डी 3 घटा 8 यानी कि 3 घटा 8 करेंगे तो डी का वैल्यू आएगा घटा 5, एन हमें दिया 22। सूत्र आपका वही रहने वाला है, ये हमारा सूत्र जिस पे अभी तक हमने चर्चा की पीछे। s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s निकालना है तो s22 निकालेंगे इधर, तो n का स्थान पर 22/2 2 और a में गुना हो जाएगा 8 दूनी 16, n घटा 1, n कितना 22 घटा 1 21 आ जाएगा, और d कितना घटा 5 21 घटा 105, 2 से 11 को 22 को काट देंगे, इसको 2 से 22 को, तो ये 11 आ गया। 16 और 21, 16 और घटा का 21 पंजे 105, ये बैलेंस करेंगे तो ये आएगा 16 घटा 105 घटा 89 यानी 89। तो इसमें अब आएगा हमारा घटा 979 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 979। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा इसलिए दी हुई एपी के प्रथम 22 पदों का योग घटा 979 आ गया, 979 आ गया है। तो ये इसका उत्तर रहेगा। तो उदाहरण 11 हमारा हो चुका है। उदाहरण 12 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद यानी 10 है और 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले S14 निकालना है, जो कि S14 दिया हुआ है
कितना दिया 14 पदों का योग 1050। n हमारे पास 14 है, a 10 है, तो हमें तो a 20 निकालना है 20वां पद। तो SN का सूत्र हम रखेंगे, SN 1050 है, n/2 14 यानी n का मान 14/2 हो जाएगा। और 2a प्रथम पद दिया तो 2 10 दूनी 20, n हमें 14 1 घटा 1 13 और d, तो d हम यहाँ से पहले निकालेंगे, d नहीं दिया है। तो 1050 इधर है, तो इधर से हम काटेंगे इसको 2 से 7 टाइम, तो 7 मल्टीप्लाई होगा, अंदर गुना होगा, 7 दूनी 14 यानी 140 और 91 डी। 140 इधर घट जाएगा 1050 से, तो 910, 91 डी, तो 91 से 910 को भाग देंगे तो डी हमारा आएगा 10। अब हमें निकालना A20 बनेगा A + 19 डी, तो या A + 9 - 1 और डी, तो A का स्थान तो 10 आ गया, n हमारा 20 आ गया, 1 हमारा माइनस में, 10 हमारा डी आया है, तो 10 गुना 20 घटा 1 यानी 19 घटा 10, तो 190, 190 और 10 कितना हो गया 200। अतः 20वां पद हमारा कितना आया है 200। दिस इज द राइट आंसर। इस प्रकार उदाहरण 12 भी हो गया। उदाहरण बढ़ते हम 13 की ओर। एग्जाम्पल 13 एक्सरसाइज 5.3 का AP दिया है 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं उनका योग 78 हो। तो देखिए भाई, A हमारा 24 है, D हमारा ये 21 घटा 24 निकल के घटा 3 आएगा, SN हमें 78 दे दिया, N ज्ञात करना है। SN का वैल्यू हम 78 रखेंगे, n/2 हमें N ज्ञात करना ही है। उन्होंने पर कहा कि कितने पद लिए जाएं, कितने पद यानी N हमारा। अब 2A यानी 24 प्रथम पद है, गुना में A, तो 2 गुना ये 24 दूनी 48, 9 n-1 ये करना ही है। D का वैल्यू -3 आया है, तो n/2 अंदर का 48 और ये घटा का 3, एक घटा ये हो जाएगा, तो घटा 3 जमा का हो जाएगा, तो 48 और 3 51 घटा 3 n। अब आगे इसको कंटिन्यू सोल्व करते हैं। तो आगे 3n² और घटा 51n जमा 156। अब 3 से इसको भाग दे देंगे पूरी इक्वेशन को 3 से, तो n की 2 17 और 156 को 52। अब इनका गुणनखंड करेंगे फैक्टराइजेशन यहाँ से, तो फैक्टराइजेशन अब आ जाएगा इसका 13 और 4 घटा का, तो n-4 n-13, तो n बराबर आ जाएगा 4 या 13। n के दोनों मान संभव हैं, स्वीकार किए जाते हैं। पदों की वांछित संख्या या तो 4 है या 13। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि प्रथम 4 पदों का योग प्रथम 13 पदों का योग बराबर होगा कितना 78 70। तो ये उत्तर दोनों संभव है। 5वें 13 पदों का योग 0 हो जाएगा। यह इसलिए है कि A धनात्मक है, D ऋणात्मक है। कुछ पदों का धनात्मक और ऋणात्मक भी हो जाती है, इस पे परस्पर कर कट जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 की ओर। एग्जाम्पल 14 इस प्रकार रहने वाला है हमारा। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की कक्षा के लिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग निकालना। तो पहले देखेंगे, मान लीजिए s बराबर 1 जमा 2 जमा 3 100 तक है। AP के n प्रथम पदों का योग s n/2 + l का प्रयोग करेंगे। s हमारा 1000 है, तो n/2 1000/2 1 जमा l। 1 क्या है, 1 a है और l कितना दे दिया है, या an हमारा 1000। तो हम इस प्रकार करेंगे, 1000 2 से इसको काट देंगे, 500 आएगा। 500 जमा में 1 और 1 1000, तो इसकी गुना करके इस प्रकार हमारे उत्तर आएगा। तो उत्तर आएगा इस प्रकार 5,05,000। ठीक है। अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग, ये हमारा उत्तर आ गया। अब सेकंड 14 का प्रथम n पदों का धनांक निकालना है। SN बराबर 1 जमा 2 जमा 3 n तक चल रहा था। A 1 है, L यानी n के बराबर है। आगे बढ़ते हैं
उदाहरण 14 में तो यहाँ देखेंगे SN बराबर 1 जमा n, एक के स्थान पर 1 आ गया, L के स्थान पर n आ गया, तो S बराबर आएगा n/2 n+1। तो प्रथम n धन पूर्णांकों सूत्र इस प्रकार रहेगा, इसको आप नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि SN बराबर है n+1/2। उदाहरण 14 हो गया। आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 15 की ओर। उदाहरण 15 इस प्रकार रहने वाला है। तो देखेंगे संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an 3 जमा 2n पद दिया है। तो an यहाँ देखेंगे 3 जमा 2n, तो a1 क्या आएगा, 24 पदों का बता रहे हैं। तो देखिए a1 3 जमा 2 तो 5, a2 इस प्रकार 7, a3 3 जमा 2 5 7 9। तो AP हमारा बन गया 5 7 9 11। तो D जो आ रहा है घटा करके वो आएगा हमारा A तो 5 आ जाएगा, D आ रहा सारवंतर 2। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 15 में ही। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई S24 निकालना है, तो N हमारा 24 है, A यहाँ से निकाल करके इस सीरीज से AP से श्रेणी से 5 और D हमारा 2 आ गया है इधर। तो S24 यानी n/2 यानी 24/2 2A 2 गुना 5 और n-1 इंटू D। तो 24 - 1 यानी 24 घटा 1, D का मान 2। तो 2 से इसको काटेंगे 12 आया और 5 दूनी 10 और ये 24 घटा 1 23 दूनी 46। 46 और 10 करेंगे 56, 56 से 12 के गुना करने के बाद प्राप्त होता है 672। इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची के प्रथम 24 पदों का योग कितना होगा, 672। तो उदाहरण हमारा 15 भी हो गया है। अब उदाहरण नेक्स्ट पढ़ते हैं 16 की ओर। तो उदाहरण 16 में देखते हैं इधर टीवी सेटों के निर्माता 30वें वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी का सेट उत्पादन करता है। मानते हुए प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से निश्चित वृद्धि हुई है। पहला प्रथम वर्ष में उत्पादन, दूसरा 10वें वर्ष में उत्पादन, तीसरा 7वें वर्षों में कुल उत्पादन। तो पहला चूँकि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन समान रूप से निश्चित एक संख्या में वृद्धि होती है, पहले दूसरे और तीसरे वर्षों में टीवी को AP में इस प्रकार होगा। nवें वर्ष में उत्पादन संख्या n से व्यक्त करते हैं। A3 600 है, A7 है, तो A+2D 600, A+6D 700 आ जाएगा हमारा। तो हल करने पर D हम 25 और A कितना प्राप्त कर सकते हैं, 550। दोनों समीकरण को मान लेंगे 1 और 2, तो यहाँ से D और A निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी की संख्या आ जाएगी हमारी 550। तो पहला इसका हो गया। आगे इसका दूसरा और तीसरा भाग भी हमें सोल्व करना है। तो 16वें का दूसरा भाग। अब AN निकालना, A10 तो A+9D होता 550, 9 गुना 225, 550 गुना 225 हो जाएगा 775। तो अतः 10वें वर्ष में उत्पादित टीवी के सेटों की संख्या 775 है। अब 16वें उदाहरण का थर्ड पार्ट। साथ ही S7 भी निकालना था, तो n/2 यानी 7/2, 2A यानी 2 गुना 550, n-1 इंटू D यानी कि 7 घटा 1 और ये 25, 7/2, ये 550 से 1100 और ये 6 आया, 25 से 150। इससे कैलकुलेट करेंगे तो 1100 गुना में 1350, 1350 को 2 से भाग देंगे और उसे 7 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 4375। अतः प्रथम 7 वर्षों के कुल उत्पादित हुए सभी टीवी के सेटों की संख्या है 4375। तो आगे आज की वीडियो में हमने देखा क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.3 AP के n प्रथम पदों के योग का सूत्र किया है हमने, जिसमें उदाहरण
11 से लेकर के 16 तक 6 उदाहरण किए हैं। आगे हम एक्सरसाइज 5.3 के 1 से 20 प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज किस प्रकार रहने वाली है। 5.3 के प्रश्नों को देखेंगे। तो 5.3 के पहला प्रश्न इस प्रकार रहने वाला है हमारा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। आप इनको नोट कर सकते हैं। तो तीसरे प्रश्न में ये हमारे 10 भाग रहने वाले हैं। आप इनको नोट करें। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रश्न 4, प्रश्न 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 से और 20 तक। 11, 12, 13, 14 और 15 और ये रहने वाला है 16। आप इनका स्क्रीनशॉट या फुटेज ले सकते हैं, नोट करें। ये 16 और ये 17 हमारा। अभी 3 और हैं, 18 और 19 और 20। ये 17वें का ही बचा हुआ भाग है ये वाला। ये 18वां प्रश्न रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे। ये 19वां प्रश्न रहने वाला है। ये हमारा 20वां। ये जो 20वां प्रश्न है, इसकी आकृति इस प्रकार रहने वाली है। 20वें प्रश्न की आकृति आप इस प्रकार नोट कर सकते हैं। कुछ संकेत भी दिया है इसमें। तो आगे हम आपको लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के ये 1 से 20 प्रश्न इस प्रकार हमारे रहने वाले हैं। आगे मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के 1 से 20 प्रश्नों के हल की ओर। एक्सरसाइज 5.3 का पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग, यानी कि पहला भाग, दूसरा और तीसरा। पहला भाग इस प्रकार है। 2, 7, 12 और 10 पदों दिए हुए हैं। दूसरे में घटा 37, घटा 33, घटा 29 और 12 पदों तक। तीसरे में 0.6, 1.7, 2.8 और 100 पदों तक। चौथे में 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पद। तो 5.3 एक्सरसाइज का एक पहले प्रश्न में 4 भाग हैं। तो उनके आइए हम सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं, हल की ओर। तो पहला जो प्रश्न है 5.3 का, ए हमें 2 दिया है, डी यहाँ पर 7 घटा 2 है, तो 12 घटा 7 आया 5, एन का वैल्यू आया 10। तो एन बराबर है n/2, 2a n घटा 1 गुना में डी, जो एस एन सूत्र का है, सम AP के n पदों का सूत्र। तो n हमारा 10 है, 10/2, 2 गुना 2 जमा 10 घटा 1 गुना में 5, यानी कि 2 से 10 को काटेंगे। 5, 2 दूनी 4, 10 घटा 1 9, 9 पंजे 45 और 4, 4 और 45 49 गुना में 5। तो हमारा उत्तर आया पहले का 245। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 5.3 पहले का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट को। तो इसका उत्तर आ गया, अतः दी हुई AP की प्रथम 10 पदों का योगफल है 245। दूसरा भाग पहले का। तो दूसरा भाग देखेंगे। A है घटा 37, D है घटा 33, घटा 37। तो D का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 4, N हमें 12 दिया है। तो सूत्र हम यहाँ पर रखेंगे। ये हमारा SN बराबर आ गया 2a + n गुना D। तो SN का हम जो सूत्र निकालेंगे,
n बाई 12/2 2 a जो हमारा घटा 37 आया, घटा 74, n घटा 1 12 घटा 1 11 गुना 4 44, घटा 74 और 44 घटा 3 6 गुना घटा 180। तो ये 180 हमारा उत्तर पहले का आ चुका है। तो इसका जो आंसर आ रहा है AP के प्रथम m पदों के जो योगफल है वो हमारा आ रहा है घटा 180। अब तीसरा भाग पहले का, तो तीसरा भाग देखेंगे इधर से, यहाँ पर ये दूसरा हो चुका है घटा 180। तीसरा यहाँ पर a दिया 0.6, d घटा 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो d 1.1 यानी 1.1, n 100 है। तो इसको देखते हैं आगे पहले के तीसरे प्रश्न को। तो तीसरे भाग में देखेंगे, दूसरे का तो हमारा 180 आ गया था उत्तर। तीसरे में a 0.6, d 1.7 में 0.6 तो 1.1, n हमारा 100 है। तो Sn हमारा आएगा n/2 2a जमा n-1d, ये सूत्र है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी में हल करते हैं। तो हल के लिए हम क्या करेंगे, s बराबर 100, n का वैल्यू 100/2, 2 गुना 0.6 100 घटा 1 और 1.1। तो आगे बढ़ते हैं, इसी में तो वैल्यू रख दिया है यहाँ से देख करके। d का तो हम आपको पता है 1.1 है, n का 100 है और 2 पॉइंट से ये हमारा ऊपर ए हमें 0.6 दिया। तो इस प्रकार ये तीसरा पार्ट हमारा रनिंग में। तो आगे बढ़ते हैं, इसी में वैल्यू रखने के बाद जब 2 से 100 को काटा 50 और 2 गुना 0.6 करा तो 1.2, 100 में से 1 घटाया 99 1.1। 50 2 से 100 काटने के बाद आया था, तो ये 1.12 प्लस में ये 1.1 करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा हमारा। इसको गुना करने के बाद इसकी वैल्यू 108.9, तो इसको 1.2 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 50 गुना में 110 और जब 50 से इसकी गुना करेंगे यह आएगा 5550। तो S100 की जो हमारी वैल्यू है इस प्रकार आ चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 3 हमारा हो गया है। प्रश्न जो पहले का थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट इस प्रकार है हमारा कि 1/15 1/12 1/10, तो ये 11 पद हैं। तो a 1/15 है तो d निकालेंगे 1/12 घटा 1/15 तो 1/60, n आएगा हमारा 11 है। तो पहले का फोर्थ चल रहा है, तो Sn का फार्मूला यही रहना है। तो Sn में S 11 निकालना, n के बटे में 2 11/2 2 यानी a का मान 1/15 है, 2 गुना 1 15, n घटा 1 तो 11 घटा 1 और d 1/60 है। तो इसको सोल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा आ रहा है 11/2 2/15 और 11 घटा 1 10, 10 से 60 काट देंगे तो ये हमारा आएगा 10/60 या 0 नहीं काटते हैं तो 2/15। तो अब इसका एलसीएम टेकिंग करते हैं इसका, इधर 60 15 60 का, तो 15 चौका 4 दूनी 8 आ गया और 60 से 10 करेंगे 10, तो 8 जमा 10/60 तो 11 गुना 2 18/60। 2 से 18 काटेंगे 99, 11 9 से 99, 99/60 33/20, S11 ये आ रहा। तो इस प्रकार इसलिए AP के 1/15 1/12 1/10 के 11वें पदों का योग आया 33/20। तो इस प्रकार पहले का फोर्थ पार्ट भी हमारा समाप्त हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो ये हमारा पहला हो गया है। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट, दूसरा और ये तीसरा पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 5.3 में। तो देखेंगे
7/10 से 1/2 प्लस 14 प्लस और ये 100 करके 84 84। ए 7 है, डी 10 से 1/2 में 7 करें तो 3 से 1/2 3.5 यानी कि ए एन 84 है। ए एन 84 है तो इधर देखेंगे हमारा यहाँ पर ए बराबर क्या है 7, डी बराबर 3 से 1/2 ए एन ए है तो ए एन 84 है 84 तो ए प्लस एन माइनस डी यानी 84 है। ए एन के बराबर वैल्यू तो 7 एन घटा 1 3.5 तो ये 84। तो आगे बढ़ते हैं इसी में तो एन घटा तो ये भी 7/2 आया। 7 हमारा इधर चला गया है 84 में से घट के 77 तो एन घटा 1 और ये 2 हमारा 77 में गुना हो गया 7 नीचे तो 7 से 11 काटा 11 दूनी 22 तो एन -1 इधर जाएगा तो एन आ गया हमारा 23। अब हमारे पास एन भी है तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है 23। तो अब एस एन का सूत्र निकालना है प्रथम पदों को तो n/2 2a प्लस n-1 d तो एस 23 निकालेंगे हम तो 23/2 2 के स्थान 2 और ए 7 है तो 2 गुना 7 14 तो एन हमारा 23 घटा 1 22 और 7 डी हमारा 7/2 3.5 का मतलब तो 2 से 11 काटेंगे तो 11 77 आ गया। 14 और 77 का जोड़ 91 इधर आया। अब 23 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे गुना तो 2093/2 तो यानी कि 1046 से 1/2 एस 23 हमारा आ गया। तो इस प्रकार दूसरे का पहले का जो आंसर है इस कारण इसका जो उत्तर आया 1046 सही 1/2। तो दूसरे का दूसरा पार्ट करेंगे पहला हमारा हो गया। हमारे पास 34 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 है यानी कि ए हमारा 34 है। डी 32 घटा 34 घटा 2 तो ए एन हमारा 10 है तो ए एन 10 है तो ए प्लस एन -1 इंटू डी 10 करेंगे जैसे पिछला किया था। अब 34 प्लस में एन घटा 1 यहाँ से हमें एन निकालना और डी घटा 2 तो इसको कैलकुलेट 34 इधर जाएगा तो घटा कर 34 आ जाएगा इसमें से घट के। एन -2 है तो उसको नीचे ले आएंगे माइनस से माइनस काट देंगे तो 12 एन + 1 तो एन का वैल्यू आ गया 13। तो अब हम एस एन का निकाल सकते हैं इसका यूज करके। तो अब इसको कैसे निकालेंगे एस एन बराबर n/2 2a जमा एन घटा डी तो एन के स्थान पर 13/2 2 गुना में 34 आया था ए तो 2 गुना 34 एन के स्थान पर 13 घटा 1 तो घटा 2 इसका सार्वंतर था। तो आगे इसको करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 13/2 और 34 गुना 2 68 68 गुना ये जमा 13 घटा 1 12 घटा 2 तो 68 यानी 12 घटा 2 24 68 घटा 24 आएगा 13/2। इसको कैलकुलेट करते हैं आगे तो इसमें देखेंगे तो हमारा एस एन 13/2 68 घटा 24 44 2 से 22 काट 13 गुना 22 यानी 286। तो इस प्रकार एस 13 तो इस कारण इसका उत्तर दूसरे का 286 से आया 286 286। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे का तीसरा भाग। तीसरा भाग देखेंगे कि घटा 5 घटा 18 घटा 11 तो इस प्रकार ये घटा 230 है इनका योग निकालना है। ए घटा 5 है डी घटा 8 घटा करेंगे तो ये जमा हो जाएगा तो जमा घटा से होगा घटा 8 में जमा 5 घटा 3 ए एन घटा 230 है तो ए एन 230 दिया तो सूत्र ए जमा एन घटा डी तो घटा 5 जमा एन घटा गुना तो घटा 3 230 तो एन घटा 1 ये घटा 5 इधर गया तो जमा क्या 225 आया और घटा 3 इसके नीचे तो काटा 75 एन जमा 1 75 1 कितना आएगा 76। तो एन का प्रयोग हम एस एन में करने वाले हैं आगे। तो सूत्र में रखेंगे एन की वैल्यू सूत्र यही है एस एन यानी 76 है एन यानी 76/2 76/2 तो 2 ए हमारा घटा 5 था तो घटा 5 गुना में 10 घटा 10 एन घटा यानी 76 घटा 1 75 डी घटा 3 है तो घटा 10 75 घटा 3 कितना आया हमारा ये 75 गुना में 225 200 नहीं ये आया हमारा 3 करके इसको बैलेंस कर लेंगे इसको। तो यहाँ से हमारा आया है ये स्टेप यहाँ नोट करेंगे। इसमें घटा 10 और घटा 225 जोड़ गया घटा 235 तो यहाँ पे हमारा घटा 10 लिखना रह गया है। ठीक है तो स्टेप में नोट करेंगे घटा 10 और घटा
3 की इससे गुना करेंगे तो 225 और घटा 10 235। इस स्टेप में ये घटा 10 यहाँ लिखना रह गया। तो अब 38 गुना में 235 करेंगे तो S76 आएगा 8930 घटा का। तो इसका योग इस प्रकार आ रहा है। तो दूसरे का तीसरा योग हमारा हो गया घटा 8930। आइए अब मिलते हैं प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न 3 में देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 में हमारे ये 1 से 10 प्रश्न रहने वाले हैं, इनको आप नोट कर लें। तीसरे जो प्रश्न है इसमें 10 भाग हैं, 1 से लेके 10 भाग, थोड़ा ये बड़ा रहेगा प्रश्न, तो इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के 1 से 10 भाग के सॉल्यूशंस की ओर। आप इनकी स्टेटमेंट या स्क्रीनशॉट नोट कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, तीसरे का A5 है, D3 है, AN 50 है। AN का फार्मूला यानी 50 A5 N-1 इंटू D यानी 3, तो N-1 ये 3 इधर आ गया, 50 में से 5 ये गया 45, 3 से 45 काटा 15, N-1 तो N आ गया 16। अब जैसे पहले किए थे इसी प्रकार चल रहे हैं जैसे दूसरे में। तो SN क्या फार्मूला होता है, यानी कि N 16/2, 2 5 गुना 5 N घटा यानी 16 घटा 1 गुना 3 D की वैल्यू, और 8 2 से 16 को काटा 8, 2 पंजे 10 और 5 तिया ये 15, नहीं 16 घटा 15, 15 गुना में 3 ये 45, 45 से 10 55, 8 गुना में 55 440। तो SN आ गया हमारा 440। पहला भाग हमारा आ गया N 16 SN 440। तो आइए दूसरा भाग करते हैं। प्रश्न 3 का दूसरा, A7 A13 35 यानी A13 A + 12D, तो A7 का 12D, तो यहाँ से 12D यानी 37 में से 35 जाएगा, तो ये 28, 12 से काटेंगे 7/3 कितना आ गया D। तो आगे हम D जब पता है तो सूत्र में रखेंगे SN में S13 13/2, 2 गुना A7 N-1 यानी 12 घटा 1, तो D कितना 7/3, ये अभी निकाला जो। तो 13/2, 7 दूनी 14, 13 घटे 12/3, 3 से 12 काटे 7 चौक 28, 28 और 14 कितना 42, तो 2 से 42 काटे 21 गुना 13, तो S13 आया हमारा 273। तो इस प्रकार D 7/3 और S13 273 आ गया। तीसरे का दूसरा भी होगा। अब चलते तीसरे का तीसरा पार्ट, ये हमारा हो चुका है। तीसरे का तीसरा पार्ट हमारे पास है A12 37 और D3, तो A12 होता है A + 11D, A12 का 37, A का आया हमारा A का जो वैल्यू आया है वो अभी हमें निकालना है। तो A + में 11D, D 11 तिया 33, 37 में 33 गया 4, तो A का वैल्यू कितना आ गया 4। अब SN के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो S12 N की जगह 12/2, 2 A 2 गुना में 4 N यानी 12 घटा 1 और गुना 3, 2 छक्के 12 6 आया, 4 दूनी 8 और 12 घटा 11 गुना 3 यानी कि ये आया हमारा 8 और 11 33 और 8 41, 41 से छक्के करेंगे 240, S12 240, A4 S12 246। तीसरे का तीसरा होगा चौथा भाग इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ से देखेंगे इसको, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे का चौथा भाग इस प्रकार रहने वाला है। कि भाई A3 दिया है 15 यानी A + 2 कितना होगा 15, S10 दिया 125, तो हमारा कितना होगा, यहाँ से हम देखेंगे N/2 2A + N-1 125 के बराबर। 2 से 10 को काटेंगे तो 5, 2A 10 N के स्थान पर 10 कटा 9D 125। तो ये समीकरण हमारा फर्स्ट था, ये समीकरण हमारा क्या है दूसरा है ये वाला। तो ये आएगा 10A + 45D, तो ये समीकरण फर्स्ट था। तो समीकरण जो हमारा 5 दूनी 10, 9 पंजे 45 और 125 बना है। तो
तो इसको हम समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर और समीकरण 10 को से घटाने पर तो 10A 20D 150, जो ऊपर वाला है इसको हमने 10 से गुना कर दिया, इस वाले को 10A 20 और 150। तो ये हमारा आया 10A 20D और 150। तो इसको हम घटाने पर देखेंगे, हम यहाँ पे घटाने पर तो ये 10 से 10 कट जाए घटाने पर, घटा नीचे घटा 25D और ये आया 125। तो D का वैल्यू कितना है, घटा D घटा 1। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो D का जो वैल्यू जब घटा 1 आ गया है तो आगे इसमें आएगा हम D का घटा 1 का मान समीकरण 1 में रखने A प्लस 2D में, तो 2 माइनस A माइनस 2 हो जाएगा, 15 इधर जाएगा जमा का, तो A 17 हो जाएगा। अब हमें निकालना AN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो A प्लस N माइनस 1 टू टू A 10 निकालना, A 17 यानी N 10 घटा 1 घटा 1, तो 1 17 घटा में 9 घटा 10 में घटा 9 और 1 घटा का 9 हो गया, 9 जमा का इसमें गुना हो गया, तो घटा 1 17 घटा 9 8, D घटा 1 और A 10 आया 8। तो इस प्रकार तीसरे का चौथा हो गया। आगे बढ़ते हैं पाँचवें भाग में। पाँचवा भाग हमारा है इस प्रकार कि देखिए D कितना है 5, SN कितना है 75, तो SN आएगा N बटे 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो SN हम निकालेंगे N बटे 2, 2A प्लस N घटा 1 गुना 5। तो S 75 आ गया हमारा SN का, तो N बटा 2 और 2A N घटा 1 8, 8 गुना 5। पाँचवा भाग हमारा रनिंग है, 8 पंजे 40 और ये 2 उधर गुना हो गया, 75 गुना 2 150 बटे 9 और ये इधर आ गया 2A प्लस 40, तो 2A 40 को इसमें से घटाएंगे तो इसका एलसीएम टेकिंग कर लेंगे 9, तो 9 चौक 36 घटा 360 में से घटा 210 बटे 9, ये 2 इधर नीचे वाला आ गया, तो ये नीचे आ गया हमारा ये 2 वाला। तो 2 जब नीचे आया 9 दूनी 18, ये 9 2 से 10 210 को काटा है और फिर 3 से इसको काटा, 3 से काटा 70 और 70 को 2 से काटा 35, तो घटा 35 बटे 3, तो A9। तो A9 हमारा कितना आया है A प्लस 8D। तो A9 जब में A का वैल्यू आया घटा 35 बटे 3, तो A 8 गुना 5 3 घटा 3 बटे 35 बटे 3 और 8 पंजे 40, 3 एलसीएम लिया तो घटा 35 और 40 3 चौक 12 120, तो हमारा आया 120 में से 35 घटा के 85 बटे 3। तो इस प्रकार पाँचवा जो तीसरे का भाग है उसको उत्तर आया A बराबर घटा 35 बटे 3 और A9 85 बटे 3। तो आगे बढ़ते तीसरे के छठवें भाग की ओर। तीसरे का जो छठवां भाग है इस प्रकार है, हमारे पास A बराबर 2, D बराबर 8, SN बराबर 90। SN हम निकालेंगे, SN 90 है, N यानी हमें निकालना है, अभी गिवन नहीं है, तो 2A 2 गुना 2 N माइनस 1 और इंटू D का वैल्यू 8 आगे। तो ये 2 इधर जाएगा, 90 गुना 2 180, N हमारा था ही 2 दूनी 4 और 8 N और घटा 8, तो ये आ गया हमारा 4N और घटा 8N, बैलेंस हो के 4N 8N। तो ये अब हमारा 8N, तो 8N घटा 4N, तो ये घटा के 180 आ गया इधर, तो ये बन गया 8N की 2 घटा 4 घटा 180। 8 से इसको 2 से 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 4 एकम 4 180 और 0 गुना 4 आ जाएगा, तो 2N की 2 घटा N और 45। अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम, 45 दूनी 90 होते हैं, तो घटा 10N और 9 भी 90 बनाएंगे, तो फैक्टर है घटा 10N और जमा N। तो 2 कॉमन लेंगे, 2N N घटा 5, N यहाँ से कॉमन N घटा 5 तो बराबर 0, तो N घटा 5 और 2N घटा 2N जमा 9 बराबर 0। तो N बराबर 5, N बराबर घटा N बटे 2, तो परंतु पदों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो हमारा हम छोड़ेंगे N घटा
घटा n बटे 2 नहीं होगा, इसलिए n 5 का प्रयोग हम करेंगे। तो आगे इसमें तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी, तो ए 5 निकालना है। 2 गुना 5 घटा 1 यानी 5 घटा 1 4 गुना 8, जो डी का वैल्यू 8 चौक 32 और 2 यानी ए 34 आया है। और एन हमने अभी 5 निकाला था, ए 5 आ गया 34। छठवां हो गया तीसरे का। अब सातवें भाग की ओर बढ़ते हैं। सातवां भाग इस प्रकार है कि ए 8 ए एन बराबर 62 एस एन बराबर 210। हम जानते ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस इंटू डी, तो ए एन 62 ए 8 एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन माइनस 1 इंटू डी इधर आ गया, तो 62 घटा में 8 54। तो एन इस प्रकार अभी हमारा पहला समीकरण आया, तो एन माइनस 1 इंटू डी ये आया हमारा फर्स्ट। तो एस एन निकालेंगे एन बटे 2 2 एन माइनस 1 इंटू डी, तो 210 एन बटे 2 2 8 दूनी 16 और एन घटा ये आया हमारा यहाँ से कैलकुलेट करके कि एन माइनस 1 डी की जो वैल्यू है हमने फर्स्ट से यहाँ से ले ली है, कितनी आ गई 54, उधर से रख दिया है डायरेक्ट इस समीकरण में। तो अब जब 54 इसमें वैल्यू रख दी हमने बिना इधर इसका भी यूज करके, इधर से ये आया था, इसमें यहाँ से इसकी 54 वैल्यू रख दी है। तो कैलकुलेट 16 और 54 हमारा आएगा 2 इधर जाएगा, n/2 हमारा इधर ही है, और 54 हमारा कैलकुलेट होगा कि जो बनेगा 70 इसके नीचे चला जाएगा 210 बटे 70, और 2 इधर अभी बैलेंस करेंगे आगे। तो इसको काट पीट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से हमारा इसको 70 से काटेंगे 3 बार, 70 से 0 से 0 सात्विक, तो n का वैल्यू है 3 दूनी 6 हमारा आ जाएगा। तो n का वैल्यू जब 6 आ जाएगा तो समीकरण 1 में n माइनस 1 डी था 54, तो वहाँ n रख देंगे 6 घटा 5 डी, तो 6 54 बटे 5 आ गया, और n हमारा 6 आया अभी, और डी हमारा 54 बटे 5। तो सातवां भाग हमारा हो गया है इसका। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे का सातवां आठवें की ओर। तीसरे का आठवां इस प्रकार है कि ए एन बराबर 4 डी बराबर 2 एस एन बराबर घटा 14। तो हम जानते हैं ए बराबर ए प्लस एन माइनस एन टू डी, तो ए एन का वैल्यू 4, ए का वैल्यू हम यहाँ पर निकालना है, एन माइनस 1 डी का वैल्यू 2, ए 2 एन और घटा 2 और इधर जाएगा 4, तो ये जमा का 6 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आएगा घटा 6 2 एन। तो ये पहला समीकरण मानेंगे, ए का वैल्यू 6 घटा 2 एन रखेंगे। सूत्र हमें पता ही है एस एन का, तो एस एन में एन 14 एन बटे 2 और 2a और एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू हमें पता ही है क्या है, तो यहाँ पे 2 इधर जाएगा 28 एन बटे 2, तो ए का वैल्यू हमें 6 घटा 2 एन, ये 2 गुना 6 घटा 2 एन यहाँ ये वाला रखेंगे ये, और जमा 2 एन और घटा 2। समीकरण 1 से हमने इस 6 घटा 2 एन को 2a के स्थान पर रख दिया है। तो ए का मान रखने पर अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एन 6 दूनी 12 2 दूनी 4 घटा 4 एन 2 एन घटा, इसको बैलेंस करेंगे 12 घटा 2 यानी जमा का 10 घटा 4 एन गया, तो जमा का 2 एन, और इधर घटा 28 इधर आ गया एन गुना करेंगे घटा 2 एन की 2 और 10 एन। तो अब इसको इधर कैलकुलेट करेंगे तो माइनस से इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस वाला इधर और ये जमा वाला घटा का और घटा 28, तो 2 से इस समीकरण को पूरे को भाग दे देंगे, 2 से 1 एन 2 से 5 2 से 28 0 को 2, तो एन इसका फैक्टर करेंगे 14 के, तो 5 एन के फैक्टर, तो घटा 7 और 2 जमा 2 एन आएंगे, तो एन कॉमन ले लेंगे इसमें से, एन घटा 7 2 एन घटा 14, तो 2 कॉमन लेंगे, एन घटा 7 बराबर 0, एन जमा एन घटा 7 इधर आ गया, एन जमा 2 इधर, तो एन बराबर आ गया घटा 2 और एन बराबर आएगा 7। तो नेगेटिव होगा नहीं संख्या, तो एन घटा 2 को छोड़ देंगे हम, तो इसमें से हम लेंगे एन बराबर 7। समीकरण ए जमा 6 2 एन को रखेंगे, तो 7 दूनी 14 यानी 6 घटा 8 14, तो घट ए आएगा घटा 8 और एन आएगा हमारा 7। तो इस प्रकार तीसरे का 8वां हो गया। अब करते हैं तीसरे का 9वां भाग। 9वां भाग देखेंगे, ए बराबर 3 एन बराबर 8 एस बराबर 192। तो एस एन का फार्मूला वही, एस इधर 192
n 8/2, 2 गुना 3 6 और n घटा 8 8 है और d हमें निकालना है। तो देखिए 2 तिया 6 8 7 टी आ जाएगा और 2 से 8 को काटेंगे 4 192 में ये 4 इधर चला जाएगा और 6 जमा 7 डी 6 भी 4 से इसको काटेंगे 48 और 6 भी इधर चला जाएगा तो 48 घटा 6 42 तो 7 से 42 काट देंगे डी आ जाएगा हमारा 6। इस प्रकार 9वां प्रश्न भी हो गया है। तीसरे का डी आंसर आया 6। तो आगे निकालते तीसरे का 10वां भाग। तो तीसरे का 10वां भाग इस प्रकार है L 28 दिया S 144 N 44 ए एन बराबर L होता है तो ए प्लस n माइनस 1 डी 28 है तो ए एन 9-1 तो डी तो ए प्लस 8 डी 28 आ गया। पहला समीकरण मान लेंगे इसको। अब दूसरा जो समीकरण करेंगे इसमें निकालने के लिए एस एन का सूत्र एस एन बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो ये निकालेंगे अभी आगे। तो s का वैल्यू 144 n बटे 2 2a प्लस 8 डी आगे इसको करते हैं तो देखेंगे 144 बटे 2 हाँ हो जाएगा 9 इधर तो 2a प्लस 8 डी तो ये आएगा 2a प्लस 8 डी में 2a प्लस 8 डी में तो 9 से कैलकुलेट करके 16 नंबर 144 होता तो 16 दूनी 32 आ गया इधर काट के 9 से। तो ये दूसरा समीकरण 2 8 डी। अब आपको पता पूरा पहले हमने एक समीकरण यहाँ भी बनाया था 8a प्लस 8 डी ये पहला है और ये हमारा क्या है जो इधर आया दूसरा। तो समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर इस वाले को और तथा 1 में से घटाने पर 2a घटा 16 एक समीकरण 2 की गुना कर देंगे सर इधर। तो इधर देखेंगे आप ये वाला है पहले हमारा ए 8 डी 28 था। अब इसको करने पर हमने पहले समीकरण को 2 से गुना कर दिया तो 2a प्लस में 8 को करेंगे 8 दूनी 16 28 दूनी 56 तो घटाएंगे पहले घटा घटा ये कट जाएगा घटाएंगे 8 डी बराबर 24 तो डी 8 थी 24 डी आ गया 3 तो समीकरण 8 प्लस 8 डी था उसमें 3 का वैल्यू रख देंगे a प्लस 8 गुना 3 यानी 8 गुना 3 तो 8 थी 24 में से 28 गया तो a का वैल्यू आ गया हमारा 4। तो इस प्रकार तीसरे का 10वां भाग भी हमारा समाप्त हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो तीसरे प्रश्न के 1 से 10 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 4 एक्सरसाइज 5.3 रनिंग में है। 636 का योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमारे पास है 9 17 25 A 9 है D 17 घटा 9 8 तो माना AP के n पदों का योग 636। तो सूत्र जो हमारा है SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी SN 636 n बटे 2 n हमें निकालना 2 गुना n माइनस 1 इंटू 8 यानी 8। अब 2 इधर जाएगा 636 की तरफ यहाँ देखेंगे 1272 अंदर 18 n माइनस 8 n तो 18 से घटा 8 करेंगे तो 10 8n n अंदर जाएगा n होगा 10n और 8n की 2 तो इधर इसको लेके आएंगे 8n की 2 या 10n की 2 घटा 1272 इसको हम 2 से बैलेंस करेंगे काट के 2 से 2 चौका 2 पंजे 2 से 636। अब हमारे 636 के जो टुकड़े बनेंगे तो 5n के जगह 4n की तो और 53 जमा का और घटा 48n 636 तो फैक्टराइजेशन करेंगे 4 n कॉमन लेंगे n आएगा 4n जमा 53 घटा 12 कॉमन लेंगे 4n जमा 53 तो n का जो वैल्यू आ रहा है इधर वो 0 के बराबर रखने घटा 53/4 n का 12 तो नेगेटिव होगा नहीं हमारा ये तो नेगेटिव हमारा तो ये नेगेटिव हमारा होना नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे n घटा 53/4 को तो n का वैल्यू हमारा 12 पॉजिटिव आएगा। इसलिए AP n 17 25 के 12 पदों का योग 636 होते हैं तो n कितने होते हैं 12 पद। तो इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न भी हो गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न 5 इस प्रकार है किसी AP के प्रथम 5 पद अंतिम 45 और योग 400 है पदों के संख्या व सारवंतर ज्ञात कीजिए। A5 AN 45 SN 400 है तो AN लिख लेगा
45 5 n-1d, तो n-1d 5 इधर चले जाएगा, 45 में 40, तो पहला समीकरण आ गया। अब SN का सूत्र लगाएंगे हम। SN में 400 n/2 2 गुना 5 n घटा 1 d, तो 2 पंजे 10 और 40 आ जाएगा, 2 400 इधर जाएगा। n-1d का हमने स्थान डायरेक्ट वैल्यू कितना रख दिया यहाँ से 40 समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखेंगे 400 इधर जाएगा और 10 और 40 50 नीचे आ गया है, तो इसको काट पीट करेंगे। 50 से 400 को 8 8 दूनी n हमारा 16, तो समीकरण 1 में n का मान n-1d 40 था, तो 16 घटा 1 d, तो d 15, d तो 40/15 आ जाएगा, d तो 8/3 आएगा। तो इसलिए हमारा जो 5वां प्रश्न का n 16 आया है और d आया 8/3। अब प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा 5वां यहाँ क्लियर हो गया है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न 6 इस प्रकार है। प्रश्नावली 5.3 में किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है? तो सबसे पहले हमें A दिया है, प्रथम पद 17, सार्वंतर D 9, अंतिम पद 350। तो AN का जो सूत्र है A + n-1 इंटू D, तो AN 350, A 17, n-1, यानी कि हमारा D का वैल्यू आ गया 9। 17 में से 350 घटेगा तो 333 आएगा वैल्यू, और 9 इसमें गुना में चल रहा है हमारा, तो ये 333/9 आ जाएगा। तो n 9 से 333 को काटेंगे, ये जाएगा हमारा 37, और ये घटा का था तो ये जमा का, तो n का वैल्यू आ गया हमारा 38। अब हम जानते हैं कि SN का सूत्र क्या होता है। तो SN का जो सूत्र है n/2 2a + n-1 इंटू d, तो n 38 आ गया हमारा, तो गुना 17, प्रथम पद को गुना करेंगे 34 आएगा, 38 1 घटा 1 यानी कि ये हमारा आएगा 37 गुना 9, तो ये हमारा 333 आया है, 333। तो 19 गुना 34 गुना 333 यानी कि 367 गुना में 19। SN का जो वैल्यू आया है 6973। तो इसलिए पदों की संख्या n 38 है और योग 6973 है। प्रश्न संख्या 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है 5.3 में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न 7 इस प्रकार है। उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D 7 और 22वां पद 149। तो हमारे पास D 7 है, A 22 149, A 22 A + 21 D होता है। A 22 का मान 149, A बराबर 21 गुना में 7, तो A का मान आया 149 घटा में 147 या 2। तो हम जानते हैं A का वैल्यू जब 2 आ गया तो SN का जो सूत्र है उसमें इनके वैल्यूज़ को हम रखेंगे। तो जब वैल्यूज़ को रखेंगे तो SN आएगा n यानी 22/2, 2 गुना में 2 दूनी 4 और 2 22 घटा 1 21, 21 गुना में 7 यानी 147, 4 और 147, 2 से 22 को काटा 11 है, 11 गुना में 51, 151 गुना करेंगे तो SN आएगा 1661। तो AP के 22 पदों का योग आया 1661। इस प्रकार हमारा उदाहरण क्वेश्चन नंबर 7 5.3 का समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न 8 इस प्रकार है। उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पदों का योग 14 और 18 है। तो A2 14 है, A3 18 है। तो A2 का फार्मूला होता है A + D यानी 14, पहला समीकरण बन गया ये हमारा। A3 का जो सूत्र है वो A + 2D होता है, तो A + 2D बराबर आ गया 18। तो समीकरण 1 तथा 2 को में से घटाने पर हमें जो प्राप्त होता है तो घटा 4 आएगा, घटा 18 में से इसको 14 घटा 18 और इसमें से 1 घटा D घटा 2D आया, तो D का वैल्यू आया घटा घटा करके 4। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान जो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आएगा 4 4 14 इधर जाएगा, A 14 घटा 4 तो 10। तो अब हमें SN का जो सूत्र है वो हमें पता ही है, उसमें हम वैल्यू रखेंगे इसकी A की। तो S 51 निकालना है, तो 51/2, 2 गुना जो अभी 10 है 10 दूनी 20, 51 घटा 1 50 गुना 4 200, 20 और 200 220, 2 से
110 काटेंगे 110 से, जब 51 ये 2 है इधर, यहाँ नीचे 2 है तो 2 से 110 काटेंगे, 110 और 151 गुना में करेंगे तो S51 आएगा 5610 यानी 5602। इसलिए AP के पहले 51 पदों का योग आया 5610। तो प्रश्न 8 हमारा समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो प्रश्न 9 देखेंगे, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो S7 बराबर 51, S17 बराबर 289, तो S7 निकालेंगे 7/2, 2A यानी कि 2A और n-1 तो ये 6D आ जाएगा। तो आगे इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखेंगे 2A प्लस 6D यानी कि 2A प्लस 6D और 2 उधर जाएगा इधर क्रॉस में, तो 49, 7 7 दूनी 14, इसको काट देंगे तो ये हमारा 49 गुना 7 आएगा। तो यहाँ से 49 गुना में 2 है, अब 2 यहाँ से फिर कॉमन ले लेंगे तो 2 और नीचे गुना में आ जाएगा, तो इधर 7 2 से 2 कट जाएगा तो 49 बटे तो 7A प्लस 3D बराबर आ गया 7। तो आगे बढ़ते हैं, तो जब फर्स्ट समीकरण बन गया A प्लस 3D बराबर 7, तो आगे इसका प्रयोग करेंगे। S17 17/2, 2A जमा 17 घटा D यानी 16D और ये 2A और ये हमारा 2 इधर 289 गुना में जाएगा और बटे में 17, तो 2A बराबर 16D, 2 कॉमन लेंगे तो 2 नीचे, तो 17 से इसको काटेंगे 17 17 17 दूनी 34 बटे में 2, तो A प्लस D बराबर आएगा 34/2 17। तो ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो 3D माइनस 8D, 7 घटा 17 घटा 5D, तो D का वैल्यू आएगा काट पीट के घटा जमा 5 दूनी 10 2, तो D का मान समीकरण 1 में 3 दूनी 6, तो 6 इधर गया 7 7 घटेंगे 6, तो 1 का वैल्यू आएगा 1। और AP के n पदों का निकालना, हमारे पास D 2 है, 1 है, तो n पदों के लिए सूत्र का फार्मूला आपको बताइए, A n/2 2 गुना 1 n घटा 2, तो D का मान 2, तो 2 से 2 आया, 2 जमा में 2n और 2 घटा, तो घटा 2 से 2 कट गया, तो SN का जो सूत्र निकल के आया यहाँ से 2n से n की गुना होगी तो n 2 से 2 कट गया, SN आया SN बराबर n स्क्वायर। तो ये हमारा 9वां प्रश्न समाप्त हो गया है। क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 5.3 का 10वां प्रश्न इस प्रकार है। तो 10वें प्रश्न में देखेंगे हम, दर्शाइए A1 A2 बनाती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित हैं। AN बराबर 3 जमा 4n और दूसरा है इसमें 2 भाग हैं, A11 n घटा 5n, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम n पदों का योग भी ज्ञात करें। तो प्रश्न 10 इस प्रकार रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 10 में। हमारे पास AN 3 जमा 4n है, n का एक स्थान रखने पर 1 जमा 3 जमा 7 आएगा, n का मान 2 रखने पर 11 है, n का 3 रखने 15। तो इस प्रकार जो वांछित AP है 7 11 15 है, तो A 7 D हमारा 7 11 घटा 7 यानी 4, A 7 है D 4 है, SN के 15 पदों को निकालना है। तो S 15/2 2 गुना 7, A का मान n घटा 15 घटा 1 गुना 4, तो 2 7 दूनी 14 14 गुना 4 56 56 14 70, 2 से 70 काटा 35 और 15 की गुना आएगी 525, तो S15 हमारा 525। 10वें का पहला भाग हो गया। 10वें का जो उत्तर आया श्रेणी AN 3 जमा 1 15 पदों का योग 525 है। अब दूसरा भाग इस प्रकार स्टार्ट कर रहे हैं। 10वें का दूसरा भाग AN n-5n, तो A1 के लिए n घटा 5 गुना में 1 4 आएगा, A2 रखेंगे n घटा 5 गुना 2 10 घटा 1, A3 रखेंगे n घटा 5 गुना 3 n के स्थान पर 15 में से घटाएंगे घटा 6, तो AP आया 4 घटा 1 घटा 6, तो D यहाँ से घटा 1 4 निकालेंगे घटा 5, तो हमारे पास A 4 है और D कितना है घटा 5, तो S15 हमें निकालना है। S15 निकालने के लिए भाई 15/2 2 गुना 4, A हमारा 4 है हीरा प्रथम पद, और D हमारा घटा 5 है, 2 गुना 4 8, 15 घटा n हमारा 15 घटा 1 14, 14 गुना घटा 5 8 घटा 17, 14 15 70 होते हैं, तो घटा 62, 2 से काटेंगे 31, 31 से 15 की गुना करेंगे
तो ये आएगा S15 घटा 465। इसलिए श्रेणी AN 9-5N यानी 9 घटा 5N के 15 पदों का योग घटा 465। इस प्रकार दूसरा 10वें का दूसरा प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ रहे प्रश्न संख्या नंबर 11 की ओर। ये हमारा 10वां था, 10वां प्रश्न। तो आगे बढ़ने प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार रहेगा। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n घटा n की 2 है, इसका प्रथम, ये प्रथम है, पद S1 है। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा? दूसरा पद इसी प्रकार, ये इसी प्रकार है, ये वाला, ये प्रथम था, ये इसी प्रकार। तीसरे 10वें और 9वें पद को ज्ञात कीजिए। तो SN दिया है 4n घटा n की 2, n आगे 1 2 3 रखने पर, S1 रखने पर आएगा 4 घटा 1 S3, तो S2 4, S3 3। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। दूसरा पद A2 S2 माइनस S1 A3 S1, तो ये आएगा हमारा 1। तो इसी तीसरे प्रकार इस प्रकार निकालेंगे A2 S3 माइनस S2 3 घटा 4 1 3 घटा 1 S10 निकालेंगे S10 घटा SN, यानी कि जो हमने एग्जाम्पल टिप्पणी में समझाया था कि भाई AN निकालेंगे तो SN घटा में SN माइनस 1 यानी घटा 60 घटा जमा 45, तो घटा 15। तो n टर्म हमें निकालना है। AN बराबर है SN, SN घटा n, तो 4n n की 2 घटा 4n माइनस 4 और घटा में n माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 4n घटा n स्क्वायर, ये 4n है, b नहीं है, यहाँ पर क्या होगा n घटा 4n, 4n की 2 और n, तो काट पीट करेंगे 4n से घटा n से 4n, ये वाला कट जाएगा, n की 2 से घटा n ये कट जाएगा। अब 4 और 1 5 और बचा घटा 2n, तो उत्तर आ रहा है n टर्म का पद का 5 घटा 2n, ये n है, n से कट जाएगा। 11वां हमारा हो चुका है। अब बढ़े प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न 12 इस प्रकार है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, और नेगेटिव पूर्णांक जो 6 से विभाजित होते हैं, यानी पॉजिटिव ढूंढने, नेगेटिव नहीं। धन पूर्णांक नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव होगा। 6 12 18 A का वैल्यू 6, D 12 घटा 6 6, S 40 पूछा है तो 40 बटे 2, 2 गुना 6 12, 40 घटा 1 39 गुना 6 तो 234, 234 12 246 गुना में 20, तो S 40 आ गया 4920 4920। इसलिए AP के पहले 4 पदों का योग 4920। 12वां प्रश्न इस प्रकार हो गया। अब बढ़ते प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न इस प्रकार है। 8 के प्रथम 15 गुणों का योग, तो 8 के प्रथम पहले 15 गुना कर देखें, 8 16 24, तो A8 D 16 घटा 8 8, S 15 लिखा n बटे में 2, 15 बटे 2, 2 8 दूनी 16, 15 घटा 1 112, 14 घटे 112 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी में, तो 112 16 128, 128 से 2 से काटेंगे 64, 64 गुना में 15, तो S 15 64 गुना 960। 8 के पहले 15 गुणों का योग आ गया 960। इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 भी हमारा समाप्त हो चुका है। आप इसे नोट कर सकते हैं। इस प्रकार ये इसका एंड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो 14 में देखेंगे, प्रश्न 14 में 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच संख्याओं का योग है 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 49। तो A 1 D 3 घटा 1 और AN 49, A प्लस n माइनस 1 इंटू D 49, तो A का मान 1, n घटा 1 2, D का मान 2 49, तो A किधर गया तो 48 बटे में 2 24 और n माइनस 1 जमा का, तो n हमारा आ गया 24 जमा 1 25। तो हम जानते हैं आगे SN के लिए, तो SN के लिए जाएंगे, तो SN का सूत्र यही है। SN 25 निकालना है, n 25 बटे 2, 2A का मान 1, n घटा 25 घटा 1 24, 24 दूनी 48, 2 48 50, 2 से 50 को काटेंगे 25। अब 25 गुना में 25 कितना आएगा 625, तो ये कितना आएगा 0 50 के बीच संख्याओं का जो योग है 625, तो S 25 आ रहा 625। इस प्रकार हमारा 14वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या
15 की ओर। तो 15 की संख्या पढ़ेंगे। स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है। एक बार, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना का प्रावधान है। इस प्रकार पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, अर्थात प्रत्येक उत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी? वह कार्य 30 दिन का विलंब कर देता है। तो हल में निकालने के लिए देखेंगे प्रश्न 15 में, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना इस प्रकार है। यह एक एपी के रूप में, जहाँ ए 200 है, डी 50 है, तो एस एन निकालेंगे। एस 30 के लिए n/2 यानी 30/2, 2a यानी 200 गुना 2 गुना 200 400, n-1 30 घटा 1 कितना आएगा आपका 29 गुना 50, तो यह है 1450। 400 और 14 पर 1850 गुना में 15, तो 15 गुना में 1850 यह है 27,750। इसलिए ठेकेदार को 27,750 रुपये का जुर्माना देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार 15वां क्वेश्चन भी प्रश्नावली 5.3 में हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ेंगे। प्रश्न 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 रुपये कम है, ज़्यादा नहीं है, कम में घटेगा। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालें। फर्स्ट पुरस्कार ए, दूसरा ए घटा 20, थर्ड ए 20 घटा यानी ए घटा 40, फोर्थ यानी ए 40 घटा 40 यानी ए 60, यानी -20 में बढ़ाते जाएं। तो इसी प्रकार फिफ्थ में ए 80, इसी प्रकार सिक्स में ए 100, सेवन्थ में ए 120। तो 7 पुरस्कार देने थे, तो 7 पुरस्कार के लिए तो इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो देखेंगे ए जमा ए 20, इस प्रकार इनको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ करके आया ए जमा ए जमा ए 20, ए -40, ए -60, ए -80, ए -100, ए -120, तो 700 के बराबर। तो जोड़ के 7 ए घटा 420 700, 420 700 हम जोड़ेगा 1120, तो ए आया 7 से काट के 60। तो पहला जो हमारा आ रहा है ए 60 है, फिर 20 घटेगा 140, फिर 20 घटेगा 120, फिर 20 घटेगा 100, फिर 20 घटेगा 80, फिर 20 घटेगा 60, फिर 20 घटेगा 40। इस प्रकार हमारे पुरस्कार आ रहे हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हो गया। एक बार इसकी स्टेटमेंट इस बार नोट करें। ये 16वां प्रश्न हमारा समाप्त हो चुका है। ए 160 आने के बाद हमें उनमें से 160 20 घटाया, फिर 40 घटाया, 20 घटा के घटा देते। तो 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। तो प्रश्न 16 हो गया। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की ओर। 5.3 में, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर बाहर पेड़ लगाने को बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण से कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़, कक्षा 3 का 3, इत्यादि ऐसे करते 12वीं तक यानी 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने हैं? 3 सेक्शन हैं। तो इसके लिए विद्यार्थियों कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले 17वें प्रश्न में देखेंगे। कक्षा 1 के अनुभाग 1 है, तो 1 गुना 3, 2 है तो 2 गुना 3 6, इस प्रकार 3 6 ये चलेगा। तो कक्षा फर्स्ट 9th के लिए 9th का एक अनुभाग है 12th, 12 गुना 3 36, ये 12 आएगा यहाँ पे। 12th 12वीं है लास्ट क्लास, 9th नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? 9th के स्थान पर 12th। कक्षा 12th ने कितने लगाए? 12। यहाँ पे 12th करें, 9th नहीं आएगा। यहाँ भी 12th करेंगे तो 12 गुना 3 36, 3 6 9 36 लास्ट है। तो ए पी आ गया ए बराबर 3, डी 6 घटा 3 3, एन आ गया 12, क्योंकि 12 संख्या थी कक्षाओं की। तो आगे बढ़ेंगे। एस एन निकालना, n/2 यानी 12/2। एस 12 में 2 गुना 3 यानी 3 इनका ए है, डी इनका 3 है, तो 12 घटा 1 11 गुना 33 33, और 6 3 दूनी 6 39, 6 गुना 39, तो एस एन आ गया 234। इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आई? 234। इस प्रकार प्रश्न 17 भी हमारा समाप्त हो चुका है। आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न 17 17 इसका आंसर आया 234। तो आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 18 की ओर। एक्सरसाइज 5.3 में 18वां देखेंगे। केंद्र ए
प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों से ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया, जैसे कि आकृति 5.4 में दर्शा गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने स्पाइरल की कुल लंबाई पाई का मान 22/4 संकेत है कि वे ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1, L2, L3, L4 हैं। क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L2 है। श्रेणी 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 2 हमको कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 18 में इसका डायग्राम है। ए से बी इस प्रकार स्पाइरल टाइप, ये L1, ये L2, ये L3, ये L4, ठीक है। तो L 0.5 पाई हो गया, D हमारा 1.5 तो 0.5 पाई हो गया। N 13 क्रमागत वृत्तों का है तो N/2 13/2 2L 0.5 पाई N-1 यानी 13 घटा 1 0.5 पाई यानी 0.5 पाई। तो इसमें देखेंगे 13/2 2 गुना 5 1 पाई 13 घटा 1 12 अब 5 पाई किसी गुना करेंगे 12 5 60 पॉइंट तो पॉइंट हट जाएगा 0 0 तो 6 पाई और 6 पाई और ये बन गया हमारा 7 पाई। अब 13/2 यहाँ आ रहा था ये हमारा, तो ये हमारा 13/2 होगा, ये 13/7 नहीं है 13/2 है। जो अगले स्टेप में आ गया 13/2 7 पाई आएगा, बाई का मान 22/7 7 से 7 कट गया 2 से 11 13 गुना 11 यानी 143 सेंटीमीटर आ गया। तो स्पाइरल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। इसको 7 के स्थान पर 2 लेंगे, 2 है क्योंकि 2 ही होता है N/2 में। ये 7 से 7 कट गया क्योंकि पाई का मान कितना लेना था 22/7। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 18 भी समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 20 लट्ठों यानी लॉक्स की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अगली में 18। आकृति अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। सबसे निचली में लट्ठों की संख्या 20, अगली में 19, उससे अगली में 18। तो इस प्रकार कह रहे हैं। तो देखेंगे इस यह स्पष्ट ए पी क्या है, ए 19 घटा 20 1 -1 तो N हमें कितने दिए 200। तो हम जानते हैं आगे कि SN बराबर क्या है भाई N/2 2A N-1D तो SN 200 N/2 2 गुना 20 40 N-1 यानी D कितना दिया हमें -1 तो माइनस से माइनस गुना करेंगे -N और माइनस प्लस तो 40 और 1 41 हो गया ये। और आगे बढ़ते हैं इसमें 2 इधर चलेगा 200 गुना 400 तो N को अंदर गुना करेंगे 41N और घटा N² तो इसको इधर लेके आएंगे N घटा से जमा का हो जाएगा 41 घटा का ये हमारा जमा का ये 0 तो कॉमन घटा 41 1 के फैक्टर करेंगे 25 और 16 400 बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं N² घटा 25N घटा 16N जमा 400N। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं कि N यहाँ से कॉमन लेंगे N घटा 25 यहाँ से घटा 16 N घटा 25 दोनों में से कॉमन ही आ गया तो N घटा 16 है अरे 25 N 16 N 25। परंतु पंक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है तो 25 को तो छोड़ना पड़ेगा। तो पंक्तियों की संख्या कितनी लेंगे हम 16। तो 16 जब लेंगे पंक्तियों की संख्या तो 16 लट्ठों के लिए A 16 लिखाना तो A 15D होता है यानी A + N-D तो 20 इसमें 15D यानी कि 16 घटा 1 15 आएगा D का मान घटा 1 तो 20 जमा 15 घटा 1 तो इसलिए 20 घटा 15 कितना आएगा 5। तो A 16 सबसे ऊपरी पंक्ति के लट्ठों की संख्या कितनी आ गई 5। तो 19वां प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न एक्सरसाइज का 20वां प्रश्न लास्ट एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी। बीसवां प्रश्न इस प्रकार है। एक आलू की दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो एक आलू से 5 मीटर दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियां
पर रखा गया है। एक ऐसा आलू 10 आलू रखे हुए, देखिए आकृति 5.6 में। प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने पर वापस फिर दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि आलू बाल्टी में न आ जाए। इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? संकेत: पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी डालने में दौड़ी गई दूरी 2 गुना 5 फिर 2 गुना 5 जमा 3 है। तो इसको आप संकेत को नोट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर, सॉल्यूशन की ओर इसकी। तो आकृति भी देख सकते हैं संकेत के बाद 5 मीटर 3 मीटर 3 मीटर इस प्रकार आलू रखे हुए हैं, इस बाल्टी में हमें डालने हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इसके हल की ओर, पहले आलू को उठाने के लिए लड़की द्वारा जो गल है द्वारा चली गई दूरी 10 मीटर है। दूसरे आलू को उठाने के लिए द्वारा चली गई दूरी 8 गुना 2 16 है। तीसरे आलू को उठाने के लिए 11 2 गुना 22 है। तो इस प्रकार हम जानते हैं श्रेणी 10 16 22 28 में 10 पद हैं। तो ए यहाँ पर 10 और डी कितना है? 6 है। तो डी 6 है। तो इसको देखने के लिए हम करेंगे यहाँ पर, तो जब एपी हमें दिया है 10 16 22 और 28, तो जानते हैं 10 पद तक है। तो जहाँ ए 10 है और डी 6 है, तो एस एन का जो सूत्र बनता है n/2 2a प्लस n घटा 1 और बराबर n2 में डी। तो n के स्थान पर 10 आएगा और ए भी हमारा 10 है, 10 दूनी 20, 10 घटा 1 n का मान 10 है तो 9 आएगा, 9 छिंग 54, 10 घटा 1 54 और 20 74, 5 से 74 गुना 370 मीटर। तो अतः प्रतियोगिता द्वारा चली गई कुल दूरी 370 मीटर है। तो इस प्रकार हमारा जो अंतिम प्रश्न है 5.3 का यानी 5.3 का 20वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। तो देखिए आज हमने की वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एसएन के सूत्र को किया है। एपी के एन प्रथम योग के लिए एसएन का जो सूत्र है उदाहरण 11 से 16 को किया है और एक्सरसाइज के 1 से 20 प्रश्नों को हल किया है। तो क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 एपी समांतर श्रेणियाँ हमारा संपूर्ण कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लास। एक बार सभी स्टूडेंट और छात्रों का थैंक्स और धन्यवाद। आगे भी मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।